नमस्कार, आप देख रहे हैं IND24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है स्पोर्ट्स डे। आखिर खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि इस वक्त हम टीटी नगर स्टेडियम में मौजूद हैं और मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर कहलाते थे, उन्हें खेल दिवस समर्पित है। दरअसल मेजर ध्यानचंद ने जो जादूगरी दिखाई की हॉकी के खेल को देखते हुए, यहाँ तक कि आपको बता दें कि उन्होंने अपने 22 साल के करियर में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के लिए तकरीबन 400 से भी ज़्यादा गोल किए हैं। और इसी उपलब्धि को देखते हुए यहाँ तक कि उन्होंने जो कीर्तिमान रचे हैं, उन कीर्तिमानों तक आज कोई भी हॉकी प्लेयर नहीं पहुँच पाया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। तो इसीलिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलेंगे अंदर और जानेंगे खेल के तमाम पहलुओं को और जानेंगे खेल की तमाम बारीकियों को, जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे सामने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले, गोल्ड मेडल लाने वाले लगातार नीरज चोपड़ा जैसे बड़े खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इस अद्भुत सफर पर। शामिल होने के लिए खेल सबसे अच्छा तरीका है जो बहुत लाभदायक है। बहुत से देशों में खेलों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि वे एक व्यक्ति के जीवन में खेल के वास्तविक लाभ और व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन में इसकी आवश्यकता को जानते हैं। किसी धावक या पेशेवर खिलाड़ी के लिए शारीरिक गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये उनके और उनके जीवन के लिए बहुत मायने रखती है। तो टीटी नगर स्टेडियम से निकलने के बाद आज हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही रोमांचक एक स्पोर्ट्स है जिसका नाम है स्केटिंग। जी हाँ, स्केटिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि यदि भारतवर्ष की मैं बात कर लूं तो भले ही इतना फेमस ना हो, लेकिन आज के दौर की यदि हम बात करें तो आज के दौर के कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो कि स्केटिंग में अपना नाम कमाना चाहते हैं, जिसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आज इसी खेल को हम बेहतर तरीके से जानेंगे और रूबरू होंगे एक ऐसे कोच से जिनके मार्गदर्शन में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बड़े लेवल तक, नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं। तो हमारे साथ सुरेंद्र बाथम जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। मुझे आप ये बताइए, यदि बात कर लेते हैं खेल दिवस की, हम बात कर लें खेल दिवस की, यदि हम बात कर लें तो 29 अगस्त को खेल दिवस है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। सबसे पहले मुझे ये बताइए खेलों की कितनी महत्वता जीवन में? खेलों की महत्व बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आज के टाइम खेलना बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चे लॉकडाउन पर कोरोना आया उसके बाद से बच्चे घर में ही रहे, तो इसलिए उनको खेलना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बिल्कुल, आपने यहाँ पर फिजिकल फिटनेस का जिक्र किया है और मैं आपको ये भी बता दूं दर्शकों की फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है। सुरेंद्र, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी छोटे बच्चे हैं, कितनी मुश्किलात होती है इनके सामने इनको ट्रेन करने में? छोटे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होती है, थोड़ा पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, क्योंकि 2.5 साल के बच्चे देख रहे हैं, 3 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं। इनको सिखाने के लिए उनके साथ बात करनी पड़ती है और इनकी फिटनेस पर ध्यान देना पड़ता है। तो अभी से अगर ये लोग फिट रहेंगे तो आगे जाके ये लोग ओलंपिक में भी खेल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आगे जाकर ओलंपिक में ज़रूर खेलेंगे और हमारी कोशिश भी ये रहेगी कि आगे जाकर ओलंपिक में खेलें। लेकिन ये भी बताइए कि यदि हम बात कर लेते हैं ऐसे स्पोर्ट्स की जिसमें लगने का बहुत डर रहता है, मैंने देखा कई ऐसे बच्चे जिनको ये रहता है कि हमें चोट ना लग जाए, कई ऐसे गेम्स रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हेलमेट और पूरे सुरक्षा गार्ड्स के साथ ये लोग मैदान में। ये बच्चों को हम सेफ्टी के हिसाब से सब चीज़ देते हैं, ये नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स सब पहनते हैं सब बच्चे। और गिरना तो ज़रूरी है, तब जब गिरेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक ये लड़ेंगे कैसे? और स्पोर्ट्स में लड़ना शुरू से सिखाया जाता है, हार जीत के हिसाब से बच्चे करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। बिल्कुल। ये और बताइए साथ ही साथ कि यदि हम बात कर लेते हैं बच्चों की तो कितना बच्चों में देखने को मिलता है क्रेज़, क्योंकि देखा है कि बच्चे क्रिकेट में ज़्यादा जाते हैं और आज के दौर के यदि हम ओलंपिक देखें तो ओलंपिक में कई अलग अलग स्पोर्ट्स हैं जहां बड़े अवार्ड्स हमारे खिलाड़ियों ने जीते, मेडल जीते हैं। तो बच्चों का स्केटिंग के प्रति कितना रुझान आप देखते हैं? ओलंपिक में जिस तरह से देखा गया इस बार सब गेम को बढ़ावा मिला, तो स्केटिंग में भी बहुत अच्छा क्रेज़ है हमारे यहाँ। तो स्केटिंग में बहुत बच्चे आते हैं और हर एज के बच्चे आते हैं और सब बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं और स्केटिंग को बहुत अच्छा क्रेज़ है। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी इसके स्केटिंग को बढ़ाए। फिलहाल मैंने देखा है कि यदि भारतवर्ष की हम बात करें तो हिंदुस्तान में स्केटिंग का इतना स्कोप नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अब जाकर जो युवा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये कहा जा सकता है आने वाले वक्त में भी जो बच्चे देखते हैं कि क्रिकेट में हम आगे जाएंगे, फुटबॉल में आगे जाएंगे, या यदि मैं लड़कियों की बात कर लूँ तो पीवी सिंधु या मीराबाई चानू ऐसे कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अलग अलग स्पोर्ट्स में हैं, तो क्या लड़कियाँ भी, बच्चियाँ भी उतनी ही स्केटिंग में आ रही हैं?
मेरे क्लास में सबसे ज़्यादा स्केटिंग में गर्ल्स बहुत ज़्यादा रहती है, गर्ल्स बहुत ही रहती हैं और उनका इंकरेज भी बहुत रहता है स्केटिंग में। वो सभी स्केटिंग करने में बहुत कर रहता है, तो मेरी गर्ल्स से आप पूछ सकते हैं, बहुत अच्छी स्केटिंग करती हैं वो लोग। चलिए, स्केटिंग के कई ऐसे प्लेयर हमारे साथ हैं, लेकिन एक और नौजवान खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर स्केटिंग के लिए वो कितना एक्साइटमेंट उनके अंदर है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना वक्त हो गया आपको स्केट करते हुए? मेरे को 6 साल हो गए स्केटिंग करते करते, और जब मैं 7 साल का था जब मैंने स्केटिंग स्टार्ट करी थी। और मेरे को पता नहीं था कि मेरे को स्केटिंग में मतलब इतना अच्छा इंटरेस्ट आ जाएगा, तो मैंने एकदम स्केटिंग से स्टार्ट करा। और मैंने स्कूल में समर कैंप ज्वाइन करा था, तो मैंने समर कैंप में स्केटिंग से स्टार्ट करा। तो जब फिर मैं स्केटिंग स्टार्ट करी, फिर मेरे को लगा कि हाँ ये मतलब मेरे अंदर इसका जुनून है, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ मैं इसमें कर सकता हूँ, तो इसलिए फिर मैं इसी स्पोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और इसी को फिर मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, एक नॉर्मल स्केटिंग के बाद ये भी देखने को आता है कि एडवेंचरस स्केटिंग होती है, जैसे कि कई तरह के स्टंट्स करते हैं, तो कितना आसान होता है ये आपके लिए? आसान तो मतलब अभी प्रैक्टिस चल रही है, मतलब अभी प्रैक्टिस के साथ साथ तो हो जाता है। मतलब शुरुआत में ये सब चीज़ें बहुत मतलब ख़तरनाक लगती थी, लेकिन फिर प्रैक्टिस होती गई तो हम लोग में फिर प्रैक्टिस में आती गई, तो ऐसे स्पीड भी बढ़ती गई हमारी। तो अभी स्टंट्स पे तो नहीं पहुँचे, लेकिन अभी तो हम स्पीड स्केटिंग ही करते हैं ज़्यादातर। हाँ, ये बताइए, यदि प्लेयर्स की हम बात कर लें तो कौन से आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है? स्केटिंग में निखिलेश तंबानी है, इंडियाज़ फास्टेस्ट प्लेयर, उसी की मैं ज़्यादातर वीडियोस भी देखता हूँ जी। हाँ। आखिर ये क्या आप मानेंगे कि आखिर क्यों स्पोर्ट्स में, ख़ास तौर पर स्केटिंग की हम बात कर लें तो ज़्यादा रुझान युवाओं का या यंगस्टर्स हैं, जैसे आप हैं, आपने बोला कि आप इसे आजमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, यंगस्टर या युवा क्यों स्केटिंग में नहीं आना चाह रहे? यंगस्टर ये तो नहीं पता मेरे को, लेकिन मतलब मेरे लिए तो ये बहुत मतलब भगवान की तरह है स्केटिंग, तो मैं इसको तो आगे बढ़ाना चाहूँगा, इसमें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो देखा आपने कि कोई ये बोल रहा है कि भगवान की तरह मेरे लिए स्केटिंग है, कोई ये बोल रहा है कि बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उसके बावजूद 28 ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से किए सबसे ज्यादा गोल मेजर ध्यानचंद ने भारत के लिए 1928, 1932 और 1936 में जीता गोल्ड मेडल। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन ने भी ध्यानचंद से की थी मुलाकात। दुनिया के महान हॉकी खिलाड़ियों में शुमार मेजर ध्यानचंद ने दागे 400 से ज्यादा गोल। 22 साल के हॉकी करियर में उन्होंने अपने खेल से पूरी दुनिया को किया हैरान। मेजर ध्यानचंद का हॉकी स्टिक तोड़कर किया गया था चेक। वियना के स्पोर्ट्स क्लब में ध्यानचंद के 4 हाथों वाली मूर्ति लगी है। यह मूर्ति यह दिखाने का परिचायक है कि उनकी हॉकी में कितना जादू था। मुझे स्केटिंग बहुत पसंद है और आपको चोट नहीं लगती स्केटिंग करते टाइम? नहीं, वो मैं नी गार्ड्स वगैरह से बिल्कुल नहीं लगती और बड़ा अच्छा लगता है स्केटिंग करते वक्त। स्केटिंग आपको कैसा लगता है स्केटिंग करते वक्त? बहुत अच्छा लगता है, और पहले लगता था गिरने का डर होता है बहुत ज़्यादा, पर अब मज़ा आता है ऐसे स्टंट्स मारने में, ऐसे जंप वंप। अच्छा, बिना जो आपके सुरक्षा गार्ड्स हैं, इनके बिना क्या आप करती हो स्केटिंग की? नहीं करती? नहीं, कभी नहीं। नहीं करती हो? कितनी बार गिरी हो आप? ये नहीं पता। अच्छा, ये बताइए कि आप कब तक स्केटिंग करना चाहती हैं, और इसके अलावा और कोई गेम्स खेलते हैं आप? नहीं, नहीं खेलते? हमेशा करना चाहती हूँ वैसे। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको स्केटिंग करते हुए? 4 दिन। अच्छा, आप अच्छे से स्केट कर लेते हो, डर नहीं लगता आपको? नहीं। चलिए, हमारे साथ एक बहुत छोटा सा बच्चा जुड़ा है, उससे जानेंगे। ये बताइए कि कितना टाइम हो गया बेटा आपको स्केटिंग करते हुए? 4 दिन हो गए? 4 साल हो गए? कितना टाइम हो गया? 4 महीने हो गए? हाँ। अच्छा, ये बताओ कि आपको डर नहीं लगता? नहीं। आप तो बहुत छोटे से हो। हाँ। गिरते नहीं हो आप? नहीं। नहीं गिरते? हाँ। हमारे साथ एक और गुड़िया है, उससे ही पूछेंगे। बेटा, कितना टाइम हो गया आपको स्केटिंग करते हुए? 4 दिन। आपको डर नहीं लगता स्केटिंग करने में? नहीं। खेल सभी के व्यस्त जीवन में, विशेष रूप से विद्यार्थियों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि पूरे दिन में से कम थोड़े से समय के लिए सभी को खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। खेल बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि खेलों में नियमित रूप से शामिल होने वाले व्यक्ति में ये शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती लाता है। जिन व्यक्तियों की व्यस्त दिनचर्या होती है, वे बहुत ही आसानी व शीघ्रता से थक जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं
कि एक सुकून और आराम का जीवन जीने के लिए हम सभी को स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। दरअसल स्केटिंग का नाम सुनते ही खास तौर पर युवा खुश हो जाते हैं। बस यही सोचते हैं कि बिना किसी सहारे हवा को चीरते हुए आगे बढ़ने का मजा ही कुछ और है। स्केटिंग मनोरंजन का सबसे फायदेमंद साधन है और सस्ता भी है। स्केटिंग उतना ही आसान और सुरक्षित है जितना कि दूसरे गेम खेलना, जैसे साइकिल चलाना, बास्केटबॉल या अन्य गेम खेलना। आजकल बहुत से स्कूलों में स्केटिंग सिखाई भी जाती है। स्केटिंग केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि इसे अपना करियर भी चुना जा सकता है। स्केटिंग के भारत में बहुत से प्रशिक्षण केंद्र हैं जो बच्चों को चुनकर उन्हें दूसरे देशों में चैंपियनशिप के लिए भेजते हैं। लेकिन ये सब बातें करने से पहले जानें कि स्केटिंग के क्या फायदे हैं। तो स्केटिंग की गहराइयों को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं और समझेंगे कि आखिर जो स्केट्स है उसमें डिफरेंस क्या रहता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि स्टंट्स आखिर कितने मुश्किल होते हैं। अब बताइए, मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो स्टंट्स कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। पैसा उनको कम से कम 1 साल लगता है। स्टंट्स 1 साल लगता है उनको बहुत प्रैक्टिस करने में, उनको बैलेंसिंग बनाने में। बहुत सबसे ज़्यादा बैलेंसिंग का बहुत खेल है। इसमें लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। हमारे गेम में सबसे ज़्यादा लोअर बॉडी का यूज़ रहता है। सबसे पहले हम लेग्स के लिए रनिंग बहुत कराते हैं, क्योंकि लेग्स के लिए रनिंग, जंपिंग ये सब बहुत ज़रूरी है। रनिंग के हिसाब से बच्चों को तैयारी करानी पड़ती है हमें। बिल्कुल। इसके अलावा यदि हम बात कर लेते हैं फिटनेस की, तो आप एक खुद कोच हैं, और यदि फिटनेस की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कई ऐसे अभियान चलाए गए कि फिट इंडिया हो गया है। इसके अलावा कई ऐसी योजना है कि युवा फिट रहें। अब यदि स्केटिंग की हम बात करें या स्केटिंग के अलावा कोई दूसरे स्पोर्ट्स की बात कर लें, तो फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट रखते हैं? फिटनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हो स्केटिंग में जो बच्चे दिख रहे हैं, सबकी फिटनेस देखिए आप, सब बहुत फिट हैं। और स्केटिंग में बच्चा अगर स्केटिंग करता है तो उसको कभी भी किसी जिमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको फिटनेस बनी रहेगी हमेशा उसकी। फिलहाल तो हमने ये देखा है कि एशियन गेम्स की यदि हम बात करें तो एशियन गेम्स में स्केटिंग है, लेकिन फिलहाल ओलंपिक्स में नहीं है। हालांकि ओलंपिक में जैसा कि आपने बताया कि स्केट बोर्ड ज़रूर पहुंच गया है। तो बच्चों को आखिर कितनी उम्मीद रहती है कि चलिए हम एशियंस में जाएंगे? कई ऐसे आपके एकेडमी के प्लेयर्स हैं जो कि आगे निकले हैं। एशियंस में बच्चों को जाने के लिए हमें जैसे मॉर्निंग प्रैक्टिस सुबह 4 बजे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बच्चों को प्रैक्टिस के लिए 4 बजे से उठना पड़ता है। सुबह के 7 बज जाते हैं प्रैक्टिस करते हुए। फिर इवनिंग में वही 5 बजे से फिर शाम के 8 बजे तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके बच्चों को एशियंस गेम्स के लिए जाना पड़ेगा। पहले इंटरनेशनल जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं एक बच्चे को तैयार होने में, खिलाड़ी बनने में कितना वक्त लगता है? क्योंकि यदि हम स्पोर्ट्स की बात करें या क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, तो आमतौर पर 3-4 साल एक बच्चे को लगता है। लेकिन स्केट्स में क्या ये कहा जा सकता है, क्योंकि कई छोटे बच्चे देख रहे हैं जो शायद चलना भी नहीं सीख पा रहे लेकिन वो स्केट्स कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। स्केटिंग में एक बच्चे को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा, स्केटिंग नॉर्मल सीखने के लिए 6 महीने लग जाता है, लेकिन किसी प्लेयर बनने के लिए उसको 2 साल से 3 साल लग जाते हैं, उसको नेशनल की तैयारी तक करने के लिए। फिर नेशनल में अगर उसका अच्छा प्रेजेंटेशन रहता है तो वो इंटरनेशनल खेल सकता है। आखिर ये क्या रीज़न है कि हिंदुस्तान में क्रिकेट की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, लेकिन यदि स्केटिंग की हम बात कर लें तो क्रिकेट हो गया या इसके अलावा दूसरे गेम्स हो गए, हॉकी हो गया, आखिर क्यों स्केटिंग को थोड़ा कम आंका जाता है? स्केटिंग को इसलिए कम आंका जाता है क्योंकि स्केटिंग में हमें हमेशा कोई भी ग्राउंड प्रोवाइड नहीं किया जाता, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती। आज अब देख रहे हो सबसे ज़्यादा स्केटिंग में ही छोटे बच्चे मिलते हैं। अगर इसको आगे जाके इसमें स्कोप इंटरनेशनल अगर इजीली मिल जाए तो बच्चे जल्दी प्रोवाइड कर सकें। तो इसीलिए गवर्नमेंट से हमारा ध्यान है कि आप स्केटिंग को भी ध्यान दें। चलिए, तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि स्केटिंग को लेकर आखिर बच्चों में काफ़ी उत्साह है। लेकिन अब यही देखना होगा कि आने वाले वक्त में जिस तरह से खेलों की ऊंचाइयां हर स्तर पर आगे बढ़ रही हैं, उसमें कैसे आखिर स्केट्स भी आगे बढ़ता है। और इसके अलावा यदि छोटे बच्चों की बात कर लें, बात क्रिकेट की हो, फुटबॉल की हो या हॉकी की हो या स्केटिंग की हो, कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। आपका नाम? वेदांत गजबी है। वेदांत, कितना वक्त हो गया आपको स्केट्स करते हुए? जी, जब मैं 3 साल का था मैं तब से स्केटिंग कर रहा हूँ और मैं अभी तक स्केटिंग कर ही रहा हूँ। मतलब मैं कंटिन्यूस हूँ पिछले 12-13 साल से।
वेदांश ये बताइए, यदि हम बात करते हैं दूसरे गेम्स की, जी। तो देखा गया कि दूसरे गेम्स में काफी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हाँ युवा जी, बढ़ रहे हैं, हाँ जी। लेकिन स्केट्स में आखिर फिर भी कुछ कम क्यों? स्केटिंग इसीलिए क्योंकि स्केटिंग में क्या है, आगे ज़्यादा स्कोप नहीं है। अब आप जैसे देखें, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, ये आपको इंटरनेशनल लेवल्स पे मिलेगा, आपको ओलंपिक में मिलेगा, लेकिन स्केटिंग आपको इंटरनेशनल पे भी नहीं मिलेगा और आपको ओलंपिक्स में भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों की आजकल स्केटिंग के प्रति रुचि थोड़ी सी कम हो रही है। लेकिन इसके अलावा यदि हम खास तौर पर स्केटिंग्स की बात कर लें, तो देखा गया कि बहुत एडवेंचरस गेम है। हाँ जी, एडवेंचरस गेम तो बहुत है, क्योंकि पूरा स्पीड का गेम है, स्टेमिना का गेम है, अलग अलग फ्री स्टाइल्स आप कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल्स आप फॉलो कर सकते हो, तो उसमें मज़ा बहुत आता है। लेकिन बात वही है कि आगे कोई स्कोप ना होने के चक्कर में युवाओं आजकल मतलब इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ये बताइए, कितने तरह के स्टंट्स आप स्केटिंग में कर लेते हैं? जी देखिए, स्टंट्स की बात करी जाए तो मतलब जैसे हम रोलिंग से जंप कर सकते हैं, मतलब 3 फीट तक हम ऐसे जंप कर सकते हैं, उसके बाद में जिगजैग वगैरह हम कर सकते हैं, हॉकी ब्रेक टाइप मार सकते हैं, और मतलब स्पीड स्केटिंग तो खैर हमारा है ही मेन, तो हम वो तो करते ही हैं। इसके अलावा ये भी बताइए कि एशियंस में हालांकि स्केटिंग ज़रूर है जी। और यदि बात करें भारत की, तो काफ़ी सारे नए प्लेयर्स भी आगे आ रहे हैं। हाँ जी। तो क्या ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि बहुत जल्द हमें एशियंस में मेडल मिले? हाँ जी, एशियंस में मेडल मिल सकता है, लेकिन अभी भी क्या है ना कि इंडिया में रिंग्स जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, और उसके बाद में जो प्रैक्टिस जो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से होनी चाहिए उस टाइप की अभी नहीं हो रही है। तो हो सकता है आगे आने वाले 5-10 सालों में हम अच्छी मेहनत करके मेडल भी ला सकते हैं। चलिए, थैंक यू। जी, थैंक यू। आपका नाम? आदित्य शर्मा। आदित्य, ये बताइए कि स्केटिंग करते हुए कितना वक्त हो गया आपको? 4 साल। 4 साल हो गए। क्यों अच्छी लगती है आपको स्केटिंग? फन गेम है, मज़ा आता है, स्पीड, एक स्पीड का अलग ही वो लगा हुआ है मेरे को स्पीड से। अच्छा, ये भी देखा गया है कि काफ़ी रोमांच है इसमें, गिरने का डर रहता है। हाँ, गिरने का, मैंने हाथ भी तोड़ा है अपना उसमें। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि यदि हम बात करते हैं स्केटिंग में आगे क्या कुछ फ्यूचर देख रहे हैं आप? फ्यूचर तो मतलब इतना नहीं है, वो स्कोप वगैरह ज़्यादा है ही नहीं उसमें। तो क्या एक यही कारण है कि ज़्यादा बच्चे स्केटिंग हाँ, की तरफ नहीं झुक रहे? यही, और इंडिया में इतनी रिंग वगैरह भी नहीं है ना, रिंग वगैरह नहीं है स्केटिंग की, तो बच्चे वगैरह कहाँ, ग्राउंड में करते हैं हम लोग भी, तो इतना बड़ा ग्राउंड नहीं बुनियादी है। सुविधाएं क्या होनी चाहिए? क्या कुछ ऐसे ट्रैक होने चाहिए जिस पे आप ज़्यादा अच्छे से स्केट्स कर सकें? हाँ, रिंग वगैरह तो होनी चाहिए, 100-200 मीटर तक की तो रिंग बनानी चाहिए। हमारी 500 की रेस होती है, 500 मीटर्स की, तो 200 तक की तो रिंग होनी चाहिए कि रेस करें हम लोग। इसके अलावा यदि बात करते हैं अच्छे स्केट्स की, तो क्या अच्छे स्केट्स मिल पाते हैं हमें? हाँ, मिल जाते हैं, अब प्राइस बस हाई रहता है पर मिल जाते हैं। स्केटिंग एक ऐसी व्यायाम की मशीन है जिसको करने में मजा भी आता है और चुस्त और स्वस्थ भी रहते हैं। इसके साथ ही पैरों की ताकत बढ़ती है, शरीर की सभी मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, रीढ़ की हड्डी भी सही रहती है, हाथों और पैरों का सामंजस्य बनाए रखने में मदद मिलती है, दिमाग और समझने की क्षमता बढ़ती है। चौकन्ना रहकर सीखते हैं स्केटिंग करना और भागना। स्केटिंग करना, भागना और साइकिल चलाने से अधिक फायदेमंद है। खेलों से मेंटल और फिजिकल फिटनेस होती है मजबूत। सफलता और फिटनेस का रिश्ता एक दूसरे की कड़ी। फिटनेस के प्रति जागरूकता से बदलती है लाइफस्टाइल। सक्सेस का फिटनेस से गहरा नाता। टीम स्पिरिट और टाइम मैनेजमेंट सिखाता है खेल। सुधरता है कॉन्फिडेंस का लेवल। खेलों की रेगुलर प्रैक्टिस से रहते हैं स्वस्थ। तनाव से मुक्ति दिलाते हैं खेल। जीवन में अनुशासन सिखाते हैं खेल। खेलों से हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है सकारात्मक प्रभाव। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आखिर क्यों मनाना चाहिए?
कैसे मनाना चाहिए और किस लिए मनाया जाता है, ये तमाम ऐसे पहलू रहे जिन पर आज हमने बातचीत की है। आज हमने तमाम कोचेस से बात की, खिलाड़ियों से बात की और उनसे जाना कि आखिर राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सोचने और समझने वाली बात है कि जिस तरह से यदि बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 की, तो हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। नीरज चोपड़ा से लेकर यदि मीराबाई चानू की हम बात करें या इसके अलावा ऐसे अन्य खिलाड़ी हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में जाकर अपने अलग अलग स्पर्धाओं में जाकर मेडल हासिल किए हैं। यदि ऐसे ही मेडल हमें हासिल करना है या हमें ऐसे ही कुछ और ध्यानचंद आने वाले वक्त में चाहिए, तो उसके लिए हमें और हमारी सरकार को, साथ ही साथ समाज को ये प्रयास करने चाहिए कि जो हमारे युवा खिलाड़ी जो कि आज खेल के मैदान में खेल रहे हैं, उन्हें हम सहयोग करें, उन्हें हम सपोर्ट करें। हमारी सरकार को चाहिए कि वो तमाम ऐसी योजनाएं उनके लिए लाए ताकि खेलों का विकास हो सके। देखा गया है कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं, कई ऐसी प्रतिभा है जो कि वहीं दब जाती है, वहीं छुप जाती है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, सोचना होगा, समझना होगा। और यदि हम बारीकी तक जाएंगे, तह तक जाएंगे, तो जरूर ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में न सिर्फ ध्यानचंद बल्कि कई ऐसे सचिन और धोनी जैसे प्लेयर भी इंतजार कर रहे हैं। ये तो हमने क्रिकेट की बात की, लेकिन इसके अलावा यदि जैवलिन थ्रो की हम बात कर लें तो आज के दौर में हर व्यक्ति नीरज चोपड़ा की बात कर रहा है। वो नीरज चोपड़ा जिसने ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। दल हमारा बढ़ा गया था, उम्मीदें बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रदर्शन रहा है वो काफी अच्छा रहा है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि न सिर्फ क्रिकेट, यदि इसके अलावा अदर भी गेम्स हैं तो उसमें हम खिलाड़ियों को भेजें जो ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो कि आगे आना चाहते हैं। यदि उन्हें वक्त मिलेगा, यदि उन्हें सही मंच मिलेगा, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार खेलों में भारत का परचम ऊंचा लहराता जाएगा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन राकेश श्रीवास्तव के साथ सुनील विश्वकर्मा, IND 24।